हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाएंगे एक्सेल कार्डिगन की फुल बाजू का, जिसके लिए मैंने ये 46 फंदे डाल लिए। दो सीधे दो उल्टे का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। ये मैंने 6 सिलाइयाँ कर ली। थोड़ी सी और करने के बाद में मैं फंदे बढ़ाने बताऊंगी। ये मैं 9 नंबर से बना रही हूँ। मेरी ऊन थोड़ी सी मोटी है इसलिए। हमने ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर कर लिया। अब हम इसमें बढ़ाएंगे फंदे, बाजू के फंदे। ये मैं दो कलर से बना रही हूँ बाजू। एक फंदा सीधा, एक बार आगे से, एक बार पीछे से। अब मैं ये पूरी सिलाई कर लूँगी। ये मैं इस तरह से दो कलर लगा के बनाऊंगी। एक फंदा हम सेंटर में बढ़ाएंगे, पहले इधर से फिर पीछे की तरफ से। अब ये हमारे दो फंदे हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब एक फंदा हम लास्ट में बढ़ाएंगे। तो ये बॉर्डर के बाद बाजू की पहली सिलाई में हमने 3 फंदे बढ़ा दी। अब ये लास्ट के दो फंदे रह गए, पहले आगे से फिर इसको पीछे से। अब ये हमारे 3 फंदे बढ़ गए, 1 2 और ये 3। इस तरह से बाजू हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम इसको चौथी सिलाई में बढ़ाएंगे। एक सीधी में हमने बढ़ाए थे, उसके बाद उल्टी सीधी और ये सीधी। अब ये हमारी चौथी सिलाई आ गई। अब हम इसमें फिर फंदे बढ़ाएंगे, आगे की तरफ से पीछे की तरफ से। इसी तरह मैं सिलाई के एंड में बढ़ाऊंगी। मैं इसको चौथी सिलाई पर बढ़ाऊंगी। बाजू की फिटिंग बहुत प्यारी आएगी। लास्ट के दो फंदे से पहले हम फिर बढ़ाएंगे। ये मेरा डिजाइन चल रहा है, तो ये उल्टे फंदे हैं, तो मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगी। अब ये चौथी सिलाई में मैंने एक फंदा इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया। 3 तब बढ़ाए थे, अब मैंने ये टोटल 5 फंदे बढ़ा दिए। अब मेरी फिर चौथी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई में इसको ऐसे बढ़ाते हैं, पीछे का। अब ये हो गए 1 के 2। हर चौथी सिलाई में मैं 10-12 दफ़ा फंदे बढ़ा लूँगी। ऐसे ही इसके लास्ट में जाके बढ़ाना है। ये मेरी डिजाइन वाली बाजू बन रही है, जैसे मेरे पीस बने हुए। अब इसके लास्ट में हमें फिर फंदा बढ़ाना है। इस तरह से मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। ये मेरी डिजाइनदार बाजू बन रही है। फ्रेंड्स, मैं इसमें 10 दफ़ा हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ा चुकी हूँ। मेरी बाजू की शेप इस तरह से आएगी। फ्रेंड्स, अब हमारी बाजू की शेप इस तरह से आ गई। हमने यहाँ तक बनाई थी, उसके बाद इसके लेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम इसको आधा इंच पे, हम इसे चौथी सिलाई कहते हैं, आप चाहें तो आधा इंच पे इसको 10 बार बढ़ाइए। उसके बाद छठी सिलाई पे 1 इंच पे बढ़ाइए। इस तरह से अपनी बाजू की लेंथ और बाजू के फंदे पूरे हो जाएंगे। शेप इस तरह से आएगी। मैं आपको फंदा बढ़ाना फिर से बताती हूँ। एक फंदा सीधा बुन लिया, उसके बाद दूसरे वाले में ये एक बार आगे से, एक बार ये पीछे से। ये हमारी बाजू की बढ़ाई हम इस तरह से करते हैं। अब हम एक फंदा ये लास्ट में भी इसी तरह से ही बढ़ाएंगे। ये फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया था, उसके बाद हमने यहाँ पर बढ़ाया है। इसके बीच का डिस्टेंस 1 इंच हो जाएगा, या हम सिलाइयों से देखें तो ये छठी सिलाई पर होगा। इस तरह से सेम डिस्टेंस पे फंदे बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी बाजू की लंबाई पूरी हो गई। इसमें मैंने 104 फंदे कर लिए। नीचे 100 नीचे 46 डाले थे, ऊपर बढ़ाकर 104 फंदे हो गए। अब इसकी लंबाई मेरी 19 इंच की मेरी लंबाई हो गई। ये मैंने 8 नंबर की सिलाई पर बनाई है। इसकी शेप इस तरह से आई है ये।
अब हम इसकी घटाई करेंगे। इसकी हम फर्स्ट बार घटाई करेंगे। मैंने इसकी पीसों में घटाई 5 3 2 2 की है। वही घटाई मैं बाजू में करूँगी। जो घटाई हम पीसों में करते हैं वही घटाई हम बाजू में करते हैं। तो हम इसमें घटाएंगे 5 फंदे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इस कोने पर 5 फंदे घटेंगे, फिर इस कोने पर 5 फंदे घटेंगे। हमारी बाजू की दोनों साइड सेम घटाई ही होगी, डिफरेंट घटाई नहीं होगी, जिससे बाजू की शेप बहुत प्यारी आएगी। अब मैं ये पूरी सिलाई कर लेती हूँ। लास्ट में 5 फंदे फिर घटाने हैं। मैंने सारी सिलाई सीधी सीधी बना ली। अब ये आखिर के फंदे बचे हैं। इनको हम सारा बना लेंगे। सीधी सिलाई में घट गए 5 फंदे। अब फिर ये उल्टी सिलाई में 5 फंदे फिर घटाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। फंदे हम थोड़े से ढीले हाथ से घटाते हैं क्योंकि मुट्ठे में काफ़ी टाइट हो जाता है। ढीले हाथ से घटाने से स्वेटर का मुड्ढा बहुत बढ़िया बैठता है। अब हम ये उल्टी सिलाई पूरी बना लेंगे। अब हमने एक दफ़ा 5 फंदे घटा दिए। अब हम इसके बाद घटाएंगे 3 फंदे। 3 सीधी में घटाएंगे, 3 उल्टी में घटाएंगे। मैं ये सिलाई पूरी बना लेती हूँ। अब ये हमारी सीधी सिलाई 5 हम घटा चुके, 3 हम घटाएंगे। 2 और ये 3। ये हमारी शेप इस तरह से आ रही है। अब इसी तरह हम उल्टी सिलाई में 3 फंदे घटाएंगे। ये सिलाई हम पूरी सीधी बना लेते हैं। सारी सीधी उल्टी सिलाइयों की घटाई है मेरी। ये प्लेन ही बाजू है, थोड़ा सा ही डिज़ाइन है। ये मेरे कार्डिगन की बाजू है और ये जेंट्स स्वेटर में भी बाजू इसी तरह से बनेगी। अब ये मेरी उल्टी सिलाई 5 फंदे हम घटा चुके। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 3। ये हमारी घटाई इस तरह से आएगी। अब हम ये पूरी सिलाई बना लेते हैं। अब हम इसके बाद घटाएंगे 5 3 हो चुके, 2 2। इस तरह से हम इसकी घटाई कंटिन्यू रखेंगे। अब आ गई सीधी सिलाई। अब हम इसमें घटाएंगे 2 फंदे। 1 और ये 2। अब ये पूरी सिलाई इसी तरह से हम घुमा लाएंगे। उल्टी सिलाई में भी हम 2 फंदे घटा देंगे। मेरी घटाई 5 3 2 हो चुकी। अब मुझे ये कलर लगाना है। मैंने अपना ये कलर लगा लिया। अब मैं घटाई दूसरे रंग से करूँगी। अब मुझे फिर इसके अंदर 2 फंदे घटाने हैं। 1 ये 2। अब ये मैं पूरी सिलाई अपनी इसी तरह कर लूँगी। मेरी घटाई जो होनी थी वो हो चुकी। 5 3 2 2। अब इसी तरह मैं उल्टी सिलाई में भी घटा के ले आऊँगी। अब हम इसमें घटाएंगे 1 फंदा। ये मेरी डिजाइन वाली सिलाई है। मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। मुड्ढे की घटाई मैंने कर दी। 5 3 2 2 1। उल्टी सिलाई में भी मैं एक घटा लेती हूँ। फ्रेंड्स, बाजू की कटिंग मेरी इस तरह से बनेगी है। ये मैंने 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 बार इनको घटा दिया। 5 3 2 2 1 2 1 2, ये मैंने इस तरह से इसकी घटाई कर दी। ये मेरी बाजू की शेप आ गई। बाजू की घटाई मैंने पूरी कर दी, 8 दफ़ा इसको घटा दिया। अब मैं ये सारे फंदे घटा दूंगी। ये मेरी शेप आई है बाजू की, इस तरह से बाजू बनेगी। ये 42 साइज के कार्डिगन में लगेगी, ये 44 में भी यही साइज लगेगा, यही घटाई यही बढ़ाई उसमें बनेगी। लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जैसे मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 19 इंच की लेंथ है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये सारे फंदे आपको घटा के दिखाती हूँ। फंदे में इस तरह सारे घटा लूँगी थोड़े ढीले हाथ से, क्योंकि जब इसको पीस के अंदर जोड़ेंगे तो ये टाइट ना रहे, आराम से जुड़ जाए और पहनने में भी आराम लगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। अभी मैं ये आपको बाजू घटा के दिखाती हूँ। बाजू बनने और सिलने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी। मैंने आपको बाजू का शुरू से लेके और आखिर तक सारा मेज़रमेंट बता दिया। आप भी वीडियो की हेल्प से ऐसी ही बाजू बना सकते हैं। बड़ी प्यारी बाजू बनेगी, जैसे कपड़े की कटिंग होती है उसी तरह से ऊन की कटिंग की बाजू बनेगी। जुड़ने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।